हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हाज हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते सबसे पहले आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम आदर्श यादव का रिक्वेस्ट लेकर बता लिए थे कि मैम संज्ञा का डिटेल वीडियो बनाए प्लीज। तो संज्ञा पर हम बना रहे थे वीडियो, जिसका कि पार्ट 1 बन चुका है। पार्ट 1 में संज्ञा की उत्पत्ति, संज्ञा के निर्माण और उसका अर्थ बताए, परिभाषा बता चुके हैं, भेद और संज्ञाओं का प्रयोग। पार्ट 2 में अब यहाँ से बताएंगे, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 में बताएंगे संज्ञा का रूपांतर, संज्ञा शब्द की पहचान, संज्ञा शब्द के कार्य, अन्य आधार पर इसके भेद, किन किन शब्दों से निर्माण, संज्ञा शब्द का निर्माण होता है। 5, 6, 7, 8, 9 ये जो है इतने सारे पॉइंट्स ये आज बताएंगे। तो पहला है हमारा 5वां, संज्ञा का रूपांतर। 5वां है संज्ञा का रूपांतर। अब हम पार्ट 1 में बताए थे कि संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, प्रयोग के आधार पे हुआ है। प्रयोग के आधार पे भी 2 प्रकार के शब्द रखे गए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार यानी परिवर्तन होना, तो विकारी शब्द में वैसे शब्दों को रखा गया जिनका रूप बदलता है। रूप किस कारण बदलता है, तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है। तो यही है संज्ञा का रूपांतर, यानी क्यों रूपांतर होता है, क्यों उनमें परिवर्तन होता है, किन कारणों से रूपांतर होता है। तो ये जो रूपांतर होता है वो होता है लिंग के कारण, लिंग, वचन और कारक। इन तीनों के कारण संज्ञा शब्दों में रूपांतर होता है। अब तीनों का एग्जांपल लेकर देखें। जैसे मान लीजिए लिंग में ले लिया, पुल्लिंग जाति में लड़का, स्त्रीलिंग जाति में क्या हो जाता है, इसका रूप बदल जाता है, लड़का से लड़की बन जाता है। उसी तरह से वचन, अगर लड़का एक वचन है, ये एक वचन है, इसका बहुवचन में इसका रूप बदल जाएगा। जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, लड़के। अगर लड़की एक वचन है, एक वचन है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, लड़कियां। ये जो है बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है, बड़ा हो रहता है तो छोटी में बदल जाएगा। तो एक वचन हो गया, बहुवचन में इसका रूप बदल गया। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन से बहुवचन में इसका रूप बदल गया, यहाँ भी रूप इसका बदल गया। कारक के अनुसार, जैसे लड़का ने या फिर लड़के ने। जैसे नहीं, एक वचन में जैसे मान लिया लड़का खाता है ना, लड़का खाना खाता है। अगर ने लगा देते हैं वचन, ये सॉरी कारक का चिन्ह लगा देते हैं, तो लड़के ने खाना खाया। अब देखिए कारक का चिन्ह लग गया तो इसका रूप बदल गया, लड़के ने खाना खाया। यहाँ लड़का खाना खाता है, ये भी लड़का एक वचन है, यहाँ भी एक ही वचन है, लेकिन ने लग जाने के कारण इसका रूप बदल गया, लड़के ने खाना खाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संज्ञा का रूपांतर किन किन कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक। लिंग के कारण देख लिए, वचन के कारण देख लिए और कारक के अनुसार कैसे इसका रूप बदलता है। तो ये हमारा हो गया संज्ञा का रूपांतर। अब 6th में है संज्ञा शब्द की पहचान। संज्ञा शब्द की पहचान कैसे करेंगे हम।
सिक्स्थ में है संज्ञा शब्द की पहचान। संज्ञा शब्द की पहचान कैसे करेंगे? संज्ञा शब्द की पहचान। संज्ञा शब्द की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, कारक का चिन्ह लगाकर पहला हो जाएगा संज्ञा शब्द की पहचान विशेषण से। संज्ञा के पहले क्या होगा? विशेषण लगा रहेगा, इससे हम पहचान कर लेंगे। विशेषण क्या है? विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण शब्द जो है ये संज्ञा की विशेषता बताएगा, या तो सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो इसी की विशेषता बताएगा। तो यानी कि संज्ञा शब्द के पहले विशेषण लगा रहेगा, जैसे अच्छा लड़का, अब लड़का की विशेषता बताया जा रहा है कि कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण है, तो संज्ञा शब्द के पहले विशेषण लगा रहेगा। तो इस तरह से हम विशेषण के बाद अगर संज्ञा है तो इसको भी हम संज्ञा की पहचान कर लेंगे कि ये संज्ञा है। चाहे अगर मान लो लिखा दो लड़के, तो दो क्या है? संख्या में है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं गुणवाचक, जैसे यहाँ गुण बता रहा है कि वो अच्छा है। शैतान लड़का है तो गुण बता रहा है। यहाँ क्या है? संख्या है, संख्यावाचक में बता रहे हैं कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 10, 12 जो भी है, तो संख्या भी दिया रहेगा। यानी विशेषण के जो भेद है वो है, उसी के भेद में से आ रहे 2 लड़का। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक में नापतोल का पता चलता है, तो इसमें तो नापतोल का नहीं होगा, नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, तो यहाँ 2 लड़के के बाद नहीं होगा। ये हो सकता है मेरा भाई। अब ये भाई जो है इसके आगे मेरा लगा है तो आप कहिएगा कि ये तो सर्वनाम है। मेरा तो सर्वनाम शब्द है, तो ये कैसे हो गया? यहाँ भाई तो संज्ञा है लेकिन यहाँ तो मेरा लग गया है सर्वनाम, इसको आप कैसे विशेषण करें? तो विशेषण का चौथा जो है भेद वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर इसकी विशेषता को बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसलिए ये यहाँ सर्वनाम नहीं होकर क्या हो गया? विशेषण। कैसा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण कहें या संकेतवाचक विशेषण कहें। मेरा भाई अच्छा है कह सकते हैं, बता सकते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर इसकी विशेषता को बता रहा है, यानी भाई की विशेषता का बता रहा है कि भाई उसका कैसा है। मेरा भाई लंबा है, मेरा भाई छोटा है, मेरा भाई बड़ा है, मेरा भाई सुंदर है, कुछ भी उसकी विशेषता बता सकता है। तो ये भी यहाँ विशेषण हो गया। तो हम पहचान लेंगे कि ये भाई जो है क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया, क्योंकि संज्ञा के पहले सार्वनामिक विशेषण लगा हुआ है, विशेषण है। तो इस तरह से हम विशेषण, संज्ञा के पहले अगर विशेषण लगा रहेगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये संज्ञा शब्द है। ये नहीं होगा, ये संज्ञा शब्द हो गया, ये भी संज्ञा शब्द हो गया, ये विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कहें या फिर संकेतवाचक विशेषण कहें। या फिर दूसरा है कारक का चिन्ह लगा रहेगा, चिन्ह बोले या फिर परसर्ग बोले। कारक का चिन्ह या परसर्ग लगा रहेगा संज्ञा शब्द के साथ, जैसे लड़का,
जैसे यहाँ नाम ले लेते हैं राम। राम ने कारक का चिन्ह है तो हम पहचान जाएंगे कि ये संज्ञा शब्द है। राम को कारक का चिन्ह लगा हुआ है तो ये संज्ञा शब्द है। गीता के लिए कारक का चिन्ह है तो ये पहचान जाएंगे कि ये संज्ञा शब्द है। सड़क पर कारक के 8 भेद हैं, उसके 8 चिन्ह प्रसर्ग है। अब ये भी है प्रसर्ग है कारक का, उसके पहले वाला शब्द क्या हो गया? संज्ञा हो गया सड़क। चाकू से ये भी कारक का प्रसर्ग चिन्ह है, इसके पहले ये है तो ये भी क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। तो 2 तरह से हम संज्ञा शब्द की पहचान कर सकते हैं। एक तो विशेषण के बाद, यानी विशेषण के बाद वाला जो संज्ञा जो शब्द रहेगा वो संज्ञा रहेगा, क्योंकि इसकी विशेषता बताने के लिए कुछ उसके पहले लिखा रहेगा विशेषण। तो या तो हम कहें संज्ञा के पहले विशेषण लगा रहेगा, या फिर संज्ञा के बाद वाला शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा। विशेषण के बाद वाला शब्द संज्ञा होगा या संज्ञा के पहले विशेषण लगा रहेगा, बात एक ही है। जैसे यहाँ ये विशेषण है, 2 विशेषण है, मेरा विशेषण है, इसके बाद वाला शब्द जो है लड़का, लड़के, भाई, ये हो गया संज्ञा शब्द। दूसरा है कारक का चिन्ह या प्रसर्ग लगा हुआ रहेगा। संज्ञा शब्द के साथ कारक का चिन्ह बोले या प्रसर्ग बोले एक ही बात है, लगा रहेगा। जैसे यहाँ राम के साथ ने लगा हुआ है, राम के साथ को लगा है। राम ने रावण को मारा तो राम और रावण दोनों हो गया। यहाँ को प्रसर्ग लगा हुआ है, कारक का चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रसर्ग के पहले वाला जो शब्द रहेगा वो रहेगा संज्ञा शब्द। सड़क पर दुर्घटना हो गई या पिताजी सड़क पर गिर पड़े तो सड़क क्या हो गया? यहाँ प्रसर्ग लगा हुआ है, सड़क हो गया संज्ञा शब्द। माँ ने गीता के लिए फ्रॉक लाई तो कारक का चिन्ह है, उसके पहले गीता है तो गीता क्या हो गया? संज्ञा हो गया। गीता ने चाकू से सेब काटी तो चाकू से, यहाँ ये कारक का चिन्ह है, प्रसर्ग लगा है तो उसके पहले वाला शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा। लेकिन अब ये नहीं कि अगर कहीं प्रसर्ग नहीं लगा है तो अब हम संज्ञा ही नहीं पहचानेंगे। कारक चिन्ह के अलावा भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या भाव का अगर पता चलता हो तो भी हम कह देंगे कि ये संज्ञा शब्द है। ये तो कंफर्म हो गया इस तरह से कि संज्ञा शब्द इसमें है। लेकिन अगर मान लो अच्छा नहीं लगा हुआ है, सिर्फ लड़का है, तो हमको किसी व्यक्ति का पता चल रहा है, प्राणी का पता चल रहा है ना, तो ये संज्ञा शब्द है। अगर लगा हुआ है विशेषण तब तो कंफर्म है, और नहीं तो ऐसे भी किसी अगर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अब सड़क पर नहीं लगा हुआ, अगर सड़क है तो ये भी जगह स्थान बता रहा है सड़क, तो ये संज्ञा शब्द पहचान जाएंगे। से नहीं लगा रहेगा, सिर्फ चाकू रहेगा तो इससे भी हम पहचान जाएंगे कि कोई वस्तु है चाकू, तो हम कह देंगे कि ये संज्ञा। तो बिना विशेषण और कारक का चिन्ह लगे हुए भी अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पशु आदि का किसी का भी बोध होता हो तो उसे हम संज्ञा शब्द पहचान लेंगे। अब 7वां है संज्ञा के कार्य। संज्ञा के जो कार्य है वो कभी कर्ता के रूप में आता है, कभी कर्म के रूप में, कभी पूरक के रूप में, कभी अपादान कारक के रूप में, कभी अधिकरण कारक के रूप में, मैंने अलग अलग रूपों में ये अपना कार्य करता है। संज्ञा के कार्य नंबर है 7। संज्ञा के कार्य। अब संज्ञा जो है कई रूपों में अपना ये कार्य करता है। कहीं ये कर्ता के रूप में कार्य करता है, कहीं कर्म के रूप में कार्य करता है, कहीं पूरक के रूप में कार्य करता है, कहीं अपादान कारक है, कहीं अधिकरण कारक है। इस तरह से ये
अनेक रूपों में ये अपना कार्य करता है। एक एक का एग्जाम्पल लें, जैसे कर्ता, राम खाता है। अभी देखो, इसके पहले वाले में बोले थे कि कर्ता का ने चिन्ह नहीं लगा रहेगा तो ये नहीं कि हम संज्ञा नहीं पहचानेंगे। अगर व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी प्राणी या व्यक्ति का नाम, तो हम जान जाएंगे कि ये संज्ञा है। अब यहाँ राम खाता है, यहाँ कारा का चिन्ह नहीं लगा है, परसर्ग नहीं लगा, तो हम यहाँ जान रहे हैं कि ये राम क्या है, लड़का है, तो ये संज्ञा शब्द है। लड़के का नाम है तो ये संज्ञा शब्द है। अब उसके भेद में आ जाएगा कि कौन से भेद में आएगा, तो व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर राम के बारे में कहा जा रहा है। तो राम खाता है, कौन खाता, कर्ता का क्या है डेफिनेशन, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम कर्ता हो गया। तो ये जो संज्ञा शब्द है यहाँ क्या कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है। कर्म के रूप में देख लें, राम पानी पीता है, कर्म का क्या डेफिनेशन है, क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर जिस पर पड़े, यानी क्रिया का फल यानी परिणाम, जो क्रिया हो रहा है उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, वो कर्ता को छोड़कर जिस सब पे पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। इसकी विशेषता है कि जब हम क्रिया से संबंधित सवाल करेंगे तो हमको जवाब मिल जाता है। अब देखो, पीता है, कौन पीता है, राम, राम पीने का काम कर रहा है तो ये कर्ता हो गया, ये क्रिया शब्द है। क्रिया का फल जिस पर पड़े, तो हम बोले कैसे पता चलेगा कि इसका परिणाम रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम क्रिया से संबंधित सवाल पिएंगे तो पूछेंगे क्या पी रहा है, क्योंकि क्रिया से हमको सवाल करना है। कौन पी रहा है तो कर्ता से हो जाएगा, तो राम आ जाएगा। कर्ता से सवाल नहीं करना है, क्रिया से सवाल करना है। पी रहा है, क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, जवाब हमको मिल गया, यानी ये कर्म कारक है। और पानी क्या है, संज्ञा है। कैसा संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, लिक्विड में आ रहा है पानी। तो अब ये देखो, संज्ञा यहाँ कर्ता के रूप में था, ये संज्ञा कर्म के रूप में आ गया। पूरक के रूप में देखें, जैसे मान लो संजय विद्यार्थी है, संजय क्या है, संज्ञा शब्द है, विद्यार्थी भी संज्ञा शब्द है, लेकिन ये इसका पूरक हो रहा है। अब संजय के बारे में बता रहा है कि संजय कौन है, विद्यार्थी है, अभी वो पढ़ रहा है, अभी उसके पढ़ने की उम्र है, वो पढ़ाई कर रहा है। जो पढ़ाई करता है उसको क्या कहते हैं, विद्यार्थी, छात्र। तो ये संजय का ये पूरक शब्द बन गया यहाँ कि संजय कौन है, विद्यार्थी है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसको विद्यार्थी बोला जा रहा है। तो ये यहाँ क्या काम कर रहा है, पूरक का काम कर रहा है। संज्ञा शब्द है लेकिन पूरक के रूप में कार्य कर रहा है। उसी तरह से अपादान होगा। अपादान में जैसे, अपादान में क्या होगा, बिछड़ने या अलग का पता चलेगा। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब अपादान में क्या है, अलग होने का, बिछड़ने का, अलगा होने का पता चलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है, तो पेड़ क्या है, संज्ञा है, ये भी यहाँ पत्ता भी संज्ञा है, लेकिन पेड़ में पत्ता लगा हुआ था, अब वो अलग हो रहा है, उससे अलग हो रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है, अपदान का कार्य कर रहा है। संज्ञा अपदान के रूप में कार्य कर रहा है। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में आधार पता चलता है। जैसे जैसे मान लो बिल्ली कुर्सी पर बैठी है, ठीक है, बिल्ली कुर्सी पर बैठी है, बैठना क्रिया है, बैठने
बैठना जो है, बैठने का आधार क्या है? कुर्सी है ना। कुर्सी पर बैठिए तो बैठने का आधार कुर्सी है। अब कुर्सी क्या है? संज्ञा है। तो ये अधिकरण कारक के रूप में कार्य कर रहा है। संज्ञा यहाँ अधिकरण कारक का कार्य कर रहा है। करण कारक के रूप में देख ले, जैसे सीता, चाकू से सेब काट रही है। ठीक है, सीता चाकू से सेब काट रही है। करण कारक क्या है? करण यानी साधन या माध्यम। जिस साधन या माध्यम से कार्य को पूरा किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। अब यहाँ काटना क्रिया शब्द है, काट रही है। काटने का माध्यम क्या है? किससे, किस चीज से वो अपने कार्य को पूरा कर रही है? काटने का काम किससे कर रही है? चाकू से। चाकू से सेब को काट रही है। तो यहाँ चाकू क्या हो गया? करण कारक हो गया। चाकू संज्ञा है, लेकिन किस रूप में ये आया है? करण कारक के रूप में। तो इस तरह से भी संज्ञा का अलग अलग कार्य, कहीं कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, करण के रूप में, पूरक रूप है, अपदान कारक है, या फिर अधिकरण कारक है ना, इस रूप में कार्य करती। संबोधन नहीं होगा, क्योंकि संबोधन में होता है रे अजी ये सब। तो संज्ञा का कार्य देख लिए, अलग अलग रूपों में कार्य करती है। अब 8वां है अन्य आधार पे इसका भेद, है ना। ये तो हम जान लिए कि संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त गणना के आधार पर अगर हम देखें तो संज्ञा को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, गणना के आधार पर। गणना के आधार पर कौन सा है ये? 8। गणना यानी गिनती। किसको हम गिन सकते हैं? जो संख्या में होगा। तो इसके आधार पर दो प्रकार के संज्ञा हो गए। एक हो गया गणनीय, गणनीय जिसकी कि हम गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटेबल चीज। जैसे मान लो लड़का, लड़का को हम गिन सकते हैं। कितने लड़के हैं? 1 लड़के, 2 लड़के, 4, 10, 20, 50, काउंटेबल। यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं वो कहलाएगा गणनीय। वैसे कहेंगे गणनीय संज्ञा शब्द है। यानी इसके इस संज्ञा शब्द जो है, जो भी नाम दिया हुआ कुर्सी, अब कुर्सी को भी हम काउंट कर ले सकते हैं। कितना कुर्सी है? काउंटेबल है ये। तो ये जो संज्ञा शब्द है ये गणना के आधार पे गणनीय है। लेकिन कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिसकी गणना, गिनती नहीं हो सकती है, उसको कहेंगे अगणनीय। अगणनीय, अगणनीय यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हवा, अब हवा जो है संज्ञा शब्द है, इसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हवा जो हम लेते हैं ये सांस छोड़ते हैं, हवा, इसको हम फील करते हैं, इसलिए ये कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन संज्ञा को हम यहाँ हवा को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। दूध, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, दूध को नाप सकते हैं पर काउंट नहीं कर सकते। एक तो संख्या में इसको हम नहीं ले सकते हैं। दूध है, आटा है, आटा को भी हम नहीं गिन सकते कितना आटा है। गेहूं काउंट कर सकते हैं, गेहूं आ जाएगा इसमें, लेकिन आटा नहीं आएगा, आटा को हम काउंट नहीं कर सकते। तो गणना के आधार पे संज्ञा को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। गणनीय, लड़का, कुर्सी, गेहूं, जो भी है, चावल काउंट कर सकते हैं, 10 दाना, 4, 20 दाना, जो भी। और दूसरा है अगणनीय। अ का मतलब ही होता है नहीं, यानी वैसा संज्ञा शब्द जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। क्या है वो? हवा है, दूध है, आटा है, पेट्रोल है। नाप लेंगे पर काउंटेबल नहीं है, काउंट करके संख्या में नहीं बता सकते कि संख्या में कितना है। तो ये हो गया हमारा
अन्य आधार पे यानी गणना के आधार पे इसके भेद। अब 9th है, किन किन शब्दों से निर्माण होता है संज्ञा शब्द का। सभी संज्ञा शब्द का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। किन किन शब्दों से निर्माण होता है, ये 9th पॉइंट है। भाववाचक संज्ञा का ही निर्माण होता है। किन किन शब्दों से निर्माण होता है, जैसे हो गया जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा से, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है। अब जैसे संज्ञा में ले लीजिए, मानिए लड़का है ना, लड़का से भाववचन संज्ञा बन जाएगा लड़कपन। बच्चा से बचपन, ये सर्वनाम से जैसे अपना, अपना से अपनापन, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। अपना से बन गया अपनापन, पन लगा दिए तो अपनापन बन गया। ये सर्वनाम शब्द से एक भाववाचक संज्ञा बन गया। संज्ञा से यहाँ लिख देते लड़कपन ही लिख देते जब। संज्ञा से बन गया भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से बन गया, विशेषण से बन गया, विशेषण विशेषण शब्द ले ले अच्छा, अच्छा से हो जाएगा अच्छाई। उसमें अच्छाई भी तो है, महसूस करते हैं ना कि नहीं नहीं, अगर वो कुछ गलत कर रहा तो नहीं कर, उसमें अच्छाई भी है, कुछ बुराई है तो अच्छाई भी है, ये अनुभव किए। मोटा, अगर विशेषण किसी को कहते हैं कि राम मोटा है तो मोटापा हो जाएगा उसका, है ना, मोटापा के कारण वो चल नहीं पा रहे, ये महसूस कर रहे हैं, तो ये विशेषण हो गया। क्रिया, क्रिया शब्द से हो जाएगा, क्रिया शब्द है चलना तो हो जाएगा, या दौड़ना का दौड़ हो जाएगा। क्रिया शब्द है दौड़ना तो ले लिया, उसका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा दौड़, कि वो दौड़ में प्रथम आया, फर्स्ट आया, तो ये हो गया उसका भाववाचक संज्ञा। अवयव, मान लो दूर है, दूर से महसूस करते हैं कि बहुत दूरी है ना, यहाँ से वहां बहुत दूरी बात है। गहरा से गहराई हो जाएगा। तो ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से बनता है। इस जो भाववाचक संज्ञा का 2 वीडियो हम बना दिए हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण का 2 वीडियो बन चुका है, उसमें सारा लिखा हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव से कई सारे शब्द दिए हुए हैं, इसलिए और हम नहीं लिख रहे हैं अलग से, वो वीडियो खोलकर देख लीजिएगा, आपको कई सारे शब्द उसमें मिल जाएंगे। तो आज आदर्श के रिक्वेस्ट पर ये संज्ञा चैप्टर जो है ये समाप्त हुआ, पार्ट 2 भी एंड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आदर्श को समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ और भी जो लोग देख रहे होंगे वे भी समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता हो, अगर थोड़ी सी भी ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से याद दिलाते हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।